मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ ही घंटों में दिल्ली के बायोडीजल के व्यापारी के अपहरण का पर्दाफाश करते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से व्यापारी को मुक्त कराया और अपहरण करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं 2 फरार आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना पुलिस ने दिल्ली के बायोडीजल के व्यापारी सिकंदर सचदेवा के अपहरण का कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र में कल शाम नाटकीय ढंग से किडनैप हुए दिल्ली के बायोडीजल व्यापारी को मंगलवार देर रात कुक्षी के एक घर से पुलिस ने छुड़ा लिया और अपहरण के बाद रात भर पुलिस फुटेज तलाश रही थी। पुलिस को कार के नंबर मिल गए थे, जिसके बाद वह आरोपियों तक पहुंच गई। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने शराब की तस्करी से जुड़े एक आरोपी को भी पकड़ा है। व्यापारी के रिश्तेदार ने इस मामले में मंगलवार को केस दर्ज कराया था। बायोडीजल व्यापारी पहले खुद भी शराब का काम करते थे, जिसे बाद में बेटे ने अपने हिस्से में ले लिया था। क्राइम ब्रांच टीम ने सिकंदर सचदेवा 65 साल निवासी दिल्ली द्वारका को कुक्षी में एक मकान पर छापा मारकर छुड़ा लिया। इस मामले में शराब तस्कर सुखराम को गिरफ्तार कर उसे इंदौर लाया गया। बताया जा रहा है कि व्यापारी सिकंदर से आरोपी सुखराम का 20 लाख रुपए का लेन देन था, जिसके चलते व्यापारी कई दिनों से आरोपी सुखराम को फोन कर रहा था और सुखराम फोन नहीं उठा रहा था। वहीं इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पकड़ाया आरोपी सुखराम शराब तस्कर है। वह आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी करता है और उसका मुख्य ठिकाना अलीराजपुर है। आरोपी अलीराजपुर के पूर्व विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। दीपमाला ढाबा है बाणगंगा थाना क्षेत्र में, वहाँ से एक सिकंदर सचदेवा हैं, उनका कुछ लोगों ने अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद में एक तरह से बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था कि कौन लोग थे, क्या वजह थी। और जो लोग उनको लेकर के गए थे उन्होंने ये बताया था कि वो धार क्राइम ब्रांच से हैं। और इसके बाद पुलिस ने मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम करने के बाद उसका जब पतारसी की गई तो जो दीपमाला ढाबा है वहाँ के हम लोगों ने CCTV फुटेज देखे तो वहाँ पे कैमरा तो लगा था लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाया कि कौन गाड़ी थी। तो वहाँ पे जो लोग थे उनसे पतारसी की गई कि किस साइड गाड़ी गई है, और जो आगे के रास्ते हैं वहाँ पे हम लोगों ने कैमरे देखे और जब इसको पूरा देखा तो थोड़ा थोड़ा गाड़ी के बारे में ये पता चला कि गाड़ी एक सफ़ेद रंग की है और उसमें 4 लोग हैं जो कि यहाँ से जा रहे हैं। फिर ये एक अंदेशा था कि ये गाड़ी जो है उज्जैन की तरफ जा सकती है, तो हम लोगों ने उज्जैन की तरफ जाने वाले टोल पे हम लोगों ने देखा तो वहाँ से गाड़ी नहीं गई थी। तो अब एक ही विकल्प था कि या तो फिर गाड़ी ये धार साइड गई होगी। तो धार में हम लोगों ने जाने वाले जितने भी टोल हैं, जितने भी CCTV फुटेज हैं, वहाँ पे जब चेक किया तो गाड़ी का पता चल गया। और टोल पे जो घटा बिलोट टोल है वहाँ से ये स्पेसिफाइड हो गया कि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी वाइट रंग की गाड़ी है, उसका नंबर पता चल गया हमें। और नंबर पता चलने के बाद पुलिस ने निकलवाया कि ये गाड़ी किसकी है, और जब गाड़ी निकलवाई तो उसमें पता चला कि ये गाड़ी जो है सुखराम कनेस है, अलीराजपुर का रहने वाला है, उसकी गाड़ी है ये। उसका नंबर भी हम लोगों ने पता किया और जब पता किया तो ये निकल के आया कि इसकी लोकेशन जो है इंदौर ही आ रही थी इस आदमी की। तो क्राइम ब्रांच उसमें सक्रिय हुई और बाणगंगा पुलिस उसमें लगी हुई थी। इसके बाद उसको ट्रैक करना शुरू किया हम लोगों ने, और ये रात हो गई थी काफ़ी, तो पूरी रात भर ये ऑपरेशन चला था। इसके बाद इसको जितने भी नाकाबंदी के पॉइंट थे वो सारे लगाए गए इसमें, और आगे फिर क्राइम ब्रांच ने इसको और इसमें बाणगंगा की पुलिस ने इनको जो है इसको सुखराम कने इसको राउंड अप किया। इसके बाद पता चला कि ये इसको एक होटल पे लेके गए हैं और कुक्षी में प्रिंस होटल है, वहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है इसको, और वहाँ से फिर इनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। ये सुरक्षित है पूरी तरीके से, और ये जो 4 आरोपी हैं, चारों आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। इसमें जो प्रथम दृष्टया बात समझ में आ रही है कि ये जो सिकंदर सचदेवा हैं, ये पहले 22 साल पहले ये इंदौर में ही रहते थे और इंदौर में ही इनका यहाँ के कई लोगों से इनका संपर्क था, और संपर्क के दौरान ही इनमें कुछ पैसे का लेन देन था इनका, तो उस पैसे के लेन देन को लेकर के इन लोगों ने इनका अपहरण किया था। नहीं, इसमें इतना नहीं है। जो अभी प्रथम दृष्टया पुलिस के पास में आया है वो अमाउंट कम है, लेकिन स्पष्ट कितना था, कितना नहीं था, क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं। जब डिटेल पूछताछ पता की जाएंगी। और थाना बाणगंगा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सिकंदर सचदेवा जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, वो अपने मित्र से मिलने के लिए इंदौर आए हुए थे।
तो उनके मित्र के साथ जब वो दीपमाला चौराहे पर आकर बैठे हुए थे उज्जैन जाने के लिए, उसी समय एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आई और उसमें उनको ज़बरदस्ती बिठाकर ले गए। इसकी सूचना पर थाना बाणगंगा के द्वारा अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें स्पष्ट हुआ कि एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी वहाँ पर आती हुई दिखी, जिसमें MP 11 सीरीज़ की एक गाड़ी थी, जिसमें आगे के नंबर नहीं थे। पुलिस द्वारा इंदौर से बाहर जाने वाले लगभग सभी टोल नाकों पर जाकर इस प्रकार की गाड़ी की तस्दीक की गई। जब गाड़ियों की तस्दीक की गई तो उसमें से कुछ गाड़ियाँ सामने निकल कर आईं जो MP 11 और स्कॉर्पियो गाड़ियाँ थीं। उन सभी गाड़ियों को जब पुलिस द्वारा विश्लेषण किया गया और पताराशी की गई तो उसमें अलीराजपुर के रहने वाले शखाराम नामक एक व्यक्ति हैं जो इनको ज़बरदस्ती अपने साथियों के साथ उठाकर ले गए थे। पुलिस द्वारा शखाराम और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ अपहर्ता जो सिकंदर सचदेव थे उनको भी उनके चंगुल से मुक्त कराया गया है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि जो अपहर्ता था और ये जो आरोपी थे, इनके बीच पैसे का काफ़ी लेन देन था। पूर्व में इनके व्यापारिक संबंध थे, कुछ शराब का व्यवसाय लोग साथ में करते थे, तो उसको लेकर लगभग इनकी 20 लाख रुपए के आसपास के पैसे का लेन देन था। और ये सिकंदर सचदेवा जो थे वो इनके फ़ोन रिसीव काफ़ी लंबे समय से नहीं कर रहे थे, जिस कारण से इनके द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी इसके संबंध में क्या घटनाक्रम करने के बाद क्या इनका अंदेशा था, इस बारे में पूछताछ की जा रही है।